दास हमारे साथ सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं एंड ही इज राइट देयर ऑन स्क्रीन। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स अ वेरी वेरी बिग डे फॉर यू। चेतन भगत भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज की पाठशाला में। नाउ यू आर ऑल्सो आवर गेस्ट प्रोफेसर। अभी चेतन ये कह रहे थे कि रूबिका ये कोई आसान चीज नहीं थी कि लोग इकट्ठा हो जाए। भाई कल को कोई भी जा सकता है, जंतर मंतर कह दे, जैसे चेतन ने कहा कि हम कह दे कि रसगुल्ला फ्री हो जाए, चलो हम सब प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस तरीके की ताकत, इस तरीके की भीड़ जुटाना ये बहुत आसान काम नहीं है। और जो हुआ है, क्या अब सीजेपी इस बात का ध्यान रखेगी कि जहां गड़बड़ी होगी हम प्रदर्शन करेंगे, या कुछ एक नया प्लान आप लोगों के जहन में है? देखिए, प्रदर्शन करना, रोड पे आके रहना इतने दिन कोई नहीं चाहता, किसी का शौक नहीं है वो रोड पे सोए रोज रोज। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर युवाओं के अंदर आक्रोश है तो फिर लेटर के माध्यम से या उनसे पर्सनल बातचीत करके डेलीगेशन लेके मैटर को सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि युवाओं को 12 साल से इग्नोर किया गया है इतने बुरे तरीके से, तो जो अंदर का आक्रोश था वो सीजेपी के माध्यम से युवाओं ने निकाला। तो आप समझिए कि रसगुल्ला का अगर प्रोटेस्ट होगा तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये आप अगर इस प्रोटेस्ट को रसगुल्ले के प्रोटेस्ट से कंपेयर करोगे तो ये अपमान भी है ऐसे युवाओं का। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युट नहीं। ये एग्जांपल दे रहा हूं सौरभ। हाँ, वो सौरभ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इशू ने रेजोनेंस पकड़ी है था एंड बहुत नहीं, और वही मैं रेवोल्यूशनरी कोई डिमांड्स नहीं थे हमारे बहुत जायज डिमांड्स थे कि मिनिमम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो होना चाहिए, कि अगर आप सब कुछ का श्रेय लेते हो, मतलब कि कोई बिल्डिंग इनॉग्रेशन होता है तो उस पे भी आप श्रेय लेते हो, तो जवाबदेही भी आखिरकार आपकी ही होगी। बिल्कुल सही। तो यही अकाउंटेबिलिटी वाज द मेजर इशू, और इस बात पर मुझे लगता है हर कोई अग्री करेगा। वो हम एग्री करते हैं। हाँ, चेतन भी सौरभ से कुछ बात कहना जा रहे हैं। आप बाद में आए हो, हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रोटेस्ट लेजिटिमेट होता है। आपका लेजिटिमेट प्रोटेस्ट था, इसीलिए उसको ट्रैक्शन मिला है, इसीलिए लोगों के दिल पे वो छुई है, इसी वो लोगों का दर्द उसने पकड़ा है और वो इसीलिए इतना वायरल हुआ है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जो रसगुल्ले वाले प्रोटेस्ट होते हैं वो उससे कोई नहीं जाता। आई विश जाए, रूबिका और मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन नहीं जाते। लेकिन जो मुद्दा इतना गहरा लगता है कि हमारे जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रहे उसको आई थिंक उसका कट अक्रॉस करके युवा रोड पे निकला है। बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स भी थे जिनके अंदर आक्रोश था। मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ रूबिका? एब्सोल्युटली गो अहेड। सौरभ, पहले तो मुझे ये बताओ, आई एम श्योर पूरी कंट्री में सब जानना चाहते होंगे। बाय द वे, आप हमारे भी बच्चे हैं और मानोगे नहीं, अभी 2 घंटे पहले मेरे घर पे डिस्कशन हो रही थी। मेरा एक बेटा बिल्कुल आपकी तरह लगता है, उसका नाम श्याम है। बाय द वे, सेम हेयर स्टाइल। एक तो आपका ये वाला हेयर स्टाइल आपकी जनरेशन में बड़ा पॉपुलर है। बट मेरा ये क्वेश्चन है, इस वक्त आपके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं आप में और जो बाकी हैं? व्हाट इमोशंस आपके अंदर, कौन सी भावनाएं हैं? एंड सच एट एनी मोमेंट आपका लोएस्ट पॉइंट, या आपको कभी डर लगा बीच में? देखिए, इमोशन अगर ऑन अ लाइटर नोट तो ये बोलूंगा एग्जॉशन है, बहुत तगड़ा एग्जॉशन है। सब सोएंगे अब बहुत दिनों के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे देश का युवाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे ले जाना है। तो हम लोग इस चीज पे भी काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊं तो अगस्त 15, 2026 जब हम लोग इस बार आजादी का महोत्सव बनाएंगे तो सही तरीके से हम लोग इस बार आजादी का दिवस मनाएंगे। क्योंकि 12 साल से जो भय का माहौल था, रूबिका जी आप मीडिया में है, चेतन जी आप ऑब्जर्व करते हैं मीडिया को भी, तो मीडिया में भी कुछ प्रश्न पूछने से उस चीज का भय रहता है। लेकिन आज जो युवा ने कर दिखाया, सारे प्रश्न पूछ लिए, जवाबदेही मांग ली, इस्तीफा ले लिया। 12 साल में जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए सरकार को, वो अब क्वेश्चन कर रहे। तो वो एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों को प्रश्न करना, अथॉरिटी से क्वेश्चन करना आना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा इस सिस्टम में। सौरभ, आप जाए बस उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल। आपने ये कहा कि जहां जहां भी परेशानी होगी वहां वहां हम जाएंगे और जनता को ऑब्वियसली अपने मुद्दों को लेकर कैसे जागरूक होना और हक की आवाज बुलंद करनी है उस पर काम करेंगे। पेपर लीक तो हर जगह की प्रॉब्लम है,
मतलब चाहे आप केरल चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, कहीं भी, किसी भी, पंजाब, तमिलनाडु, तो क्या आप अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे? पंजाब में पुलिस ने लाठियां बांधी, क्या वहां के प्रशासन से भी आप सवाल पूछेंगे, सिस्टम से सवाल पूछेंगे? देखिए, मुझे लगता है जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पेपर लीक नहीं, एजुकेशन सेक्टर नहीं, सारे युवाओं के मुद्दे जो है एंड जो इश्यूज है, उसके लिए हम लोग देश भर में जाएंगे, सारे स्टेट्स में जाएंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है, कहाँ कांग्रेस सरकार है, कहाँ बीजेपी या टीएमसी सरकार है। ये लोग आए होंगे हमारे मंच पे। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला था सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल भाषणबाजी आप मत करिएगा, यहाँ से युवाओं के मुद्दे उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहिए, तो आपको हमारे मन से कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं मिला होगा। एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग कि जब टाइम आएगा सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। तो हम लोग सारे युवाओं का मुद्दा सारे स्टेट्स में कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग उठाते रहेंगे। सौरभ मैं बस एक चीज बोलूंगा कि ये वही देश है जहां इतना भ्रष्टाचार होता है, हर सरकार में इतना गड़बड़े होती हैं, लेकिन ये वही देश है जो सडनली नए लोगों को मौका भी दे देता है। आज नए पॉलिटिकल स्टार का जन्म हुआ है। मैं बस यही बोलूंगा, आपने प्यार तो, हम लोगों को प्यार तो आप लोगों से हो गया है, दिल तो आपने जीत लिया है, बस इस दिल को ना तोड़ना मत। नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। बड़ी गहरी बात कह गए चेतन भगत, बड़ी गहरी बात कह गए। देखिए, हमारे वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड राइटर्स है, तो उनका तो बनता है। नहीं, बहुत ऊपर जाओगे, जाना मैं चाहूंगा, हम दो रूबिका और मैं दोनों चाहेंगे आप प्रोग्रेस करें, बस दिल मत तोड़ना इस जनता का। उम्मीद नहीं तोड़ना। रूबिका जी, आपसे भी एक अगर सवाल कर लूं, रूबिका जी, हाँ, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ये बता दीजिए। नहीं सौरभ, देखिए सच में जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब हमने यही सोचा था कि भाई अब ये युवा आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम दिया है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी और आज आप यहाँ पहुंचे हैं सौरभ, के सरकार आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेन ज़ी का वो चेहरा बने हैं एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए, कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो, और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। थैंक यू, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू चेतन। तो आपने सुना कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल सीजेपी के द्वारा दी गई है और उन्होंने कहा है कि आगे भी इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं युवाओं के मुद्दों को लेकर जारी रहने वाली है। तो भाई आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेन ज़ी का वो चेहरा बने हैं एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए, कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो, और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी। थैंक यू, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू चेतन। तो आपने सुना कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल सीजेपी के द्वारा दी गई है और उन्होंने कहा है कि आगे भी इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट हैं युवाओं के मुद्दों को लेकर जारी रहने वाली है। तो भाई